हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज से इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एलसीएम एंड एचसीएफ की डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ की, उसे हम सॉल्व करने की पहले तो बेस मेथड देखेंगे कि लाइक उसका बेस क्या है। उसके बाद अगर शॉर्टकट की नीड होगी तो हम शॉर्टकट भी देखेंगे। ठीक है, लेकिन अभी हम फोकस कर रहे हैं कि हम उसकी मेथड समझ जाए, क्योंकि एक बार अगर आप मेथड समझ लेंगे तो शॉर्टकट भी याद रखने में ईजी होगा। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं हम एक क्वेश्चन से। ठीक है, सो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, तो उसको हम सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। अप्रोच क्या होगा वो देखेंगे कि सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन है गिवन थ्री नंबर्स आपके पास तीन नंबर्स गिवन है, दैट इज 17 42 एंड 93 17 42 और 93। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर टू डिवाइड फाइंड द लार्जेस्ट नंबर टू डिवाइड। ठीक है, आपको एक लार्जेस्ट नंबर फाइंड द लार्जेस्ट नंबर टू डिवाइड ऑल द थ्री नंबर्स ऑल द थ्री ठीक है, ऑल द थ्री नंबर्स, यानी आपको एक ऐसा लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है जो इन तीनों को डिवाइड कर सके। क्या कर सके? इन तीनों को डिवाइड कर सके। एंड रिमाइंडर क्या दे, अलग अलग रिमाइंडर, ऑफकोर्स अलग अलग रिमाइंडर आएगा। जैसे 17 को कोई नंबर डिवाइड कर रहा है और उसी को 42 को सेम नंबर डिवाइड कर रहा है, 93 को सेम नंबर डिवाइड कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि रिमाइंडर सेम भी आ सकते हैं और डिफरेंट भी आ सकते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि कितने टाइम्स जा रहा है। तो रिमाइंडर क्या क्या आएगा ये बोला है, 4 3 एंड 15। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि वो लार्जेस्ट नंबर यानी ये एक्स, ठीक है, ये एक्स बताना है आपको कि वो क्या होगा। ठीक है, तो फिर से एक बार मैं रीड कर देता हूँ। गिवन थ्री नंबर्स 17 42 93, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर टू डिवाइड ऑल द थ्री नंबर्स एंड गिव्स द रिमाइंडर 4 3 15। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो आपको एक चीज़, जो बेस चीज़ है वो आपको हमेशा याद रहनी चाहिए कि जो डिवाइडेंड होता है, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इनटू कोशेंट। ठीक है, कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये आपको वो फॉर्मूला ऑलवेज रिमेंबर रहना चाहिए, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, अब डिविडेंड मतलब जिसको आप डिवाइड करना चाह रहे हो तो किसको डिवाइड करने चाह रहे हैं, लाइक पहला तो 17 था। ठीक है, और डिवाइजर मतलब कितने टाइम्स जा रहा है। ठीक है, तो अभी तो हमें आई थिंक डिवाइजर पता नहीं, तो हम जस्ट इसको क्या लिख देते हैं, डिवाइजर मीन जो डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो डिवाइड कौन सा कर रहा है, हमने उसे एक्स ले लिया। ठीक है, कि कोई नंबर होगा एक्स जो उसे डिवाइड कर रहा है, इनटू क्यू और प्लस रिमाइंडर पहले वाले में था, क्या था आपके पास, 4। ठीक है, 4 था आपके पास रिमाइंडर। क्लियर है कि एक इक्वेशन ये बन गई। तो मैं एक बार ये लिख लेता हूँ, 17 आपका डिविडेंड था, उसको आपको डिवाइड करना था, किससे करना था, कोई नंबर है जिसको आपको फाइंड करना, लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर, और उसका क्वोशिएंट क्यू है, प्लस रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 4। क्लियर है। सेम आप इसको लिखोगे दूसरे वाले को, 42x³ प्लस आपके पास था सेकेंड रिमाइंडर 3। ठीक है, 42 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना दे रहा है, वो नंबर 3 दे रहा है। और जो थर्ड नंबर आपके पास था 93 को डिवाइड करने पर वो रिमाइंडर दे रहा था सेम नंबर, कुछ क्वोशिएंट होगा जितने टाइम्स जा रहा है, रिमाइंडर क्या दे रहा था आपको, 15। ठीक है, अब आपने ये तीनों इक्वेशन बना ली। अब एक चीज़ गौर करने वाली बात है कि यहाँ पे जो XQ है, XQ मतलब ये नंबर, ठीक है, जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं, और क्वोशिएंट। ठीक है, ये क्वोशिएंट हो गया, कितने बार डिवाइड हो रहा है। लाइक अगर मैंने लिखा 8, ठीक है, 8 और 2, ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाता है, डिवाइज़र, जो आपके पास x है। ठीक है, और आप इसको कितने टाइम डिवाइड कर रहे हैं, 2 4 तो मुझे बताइए, ये 4 और 2 मिलकर ही एक नंबर बनाते हैं ना, 4 और 2 मिलकर ही आपको 8 देंगे। ठीक है, तो वही चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि Q और X मिलकर आपको वो नंबर देंगे, Q और X मिलकर आपको वो नंबर देंगे जो इक्वल के बराबर होने चाहिए। लाइक अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिख दूँ,
17 माइनस 4 इक्वल टू क्यू एक्स, ठीक है। और यहाँ पे तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, वो वाला नंबर आ जाएगा जिसको आपको डिवाइड करना था, ठीक है। जैसे 4 इंटू टू, ये क्या था, 4 इंटू टू, समझ लो आप एक एग्जांपल से समझ लो, 4 इंटू टू क्या था, ये क्यू था आपके पास 4, और इंटू टू मतलब जो डिवाइजर था वो था, तभी आपके पास 8 आया। तो सेम यहाँ पे वही चीज़ है, ठीक है। तो रिमाइंडर को आपको लेफ्ट हैंड साइड ले जाना पड़ेगा नंबर लाने के लिए। तो नंबर यहाँ पे इस केस में क्या जाएगा, 13, ठीक है, क्यू एक्स, ठीक है, क्यू एक्स इज इक्वल टू 13। सेम सेकेंड वाली कंडीशन में क्या होगा, 42 माइनस 3, ठीक है, 42 माइनस 3 हो जाएगा। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, रफ करता हूँ थोड़ा सा। 42 माइनस 3 दैट इज 39 इक्वल्स टू क्यू एक्स। यहाँ पे सेकेंड वाली इक्वेशन ऐसी बनेगी, फर्स्ट वाली ये हो गई 13 इक्वल्स टू क्यू एक्स। और जो आपके पास थर्ड वाली इक्वेशन बनेगी वो होगी 93 माइनस 15 दैट इज 78, ठीक है। तो 78 इक्वल्स टू क्यू एक्स, ठीक है, ये आपके पास एक इक्वेशन बनेगी। तो आपके पास क्या क्या इक्वेशन बन गई, 13 इक्वल टू क्यू एक्स, 39 इक्वल टू क्यू एक्स एंड 78 इक्वल्स टू क्यू एक्स, ठीक है। ये तीन इक्वेशन आपके पास बन गई, ठीक है। अब आपको बोला था कि ऐसा हाईएस्ट नंबर फाइंड करना है जो इन तीनों को डिवाइड करने पर रिमाइंडर ये दे, मतलब डिफरेंट रिमाइंडर 4, और क्या कहते हैं रिमाइंडर, एक तो 4 था, ठीक है, 4 था, 3 था और 15, यानी ऐसा हाईएस्ट नंबर जो इन नंबर्स को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 4, 3 और 15 दे। हाईएस्ट की बात जब भी आएगी तो आपको क्या फाइंड करना है, SCF, ठीक है। आपको हमेशा ध्यान रखना, हाईएस्ट की बात आ गई मतलब आपको SCF फाइंड करना है। तो ऐसा हाईएस्ट नंबर जो इन तीनों को डिवाइड करता है, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऐसा हाईएस्ट नंबर जो इन तीनों को डिवाइड, क्योंकि अपन ने रिमाइंडर वाला जो पार्ट था उसे कम कर दिए, ठीक है। तो अब आपको ऐसा नहीं बोलना है ऐसा हाईएस्ट नंबर जो इन तीनों को डिवाइड करता है और रिमाइंडर ये दे। अब वो जो सेकंड वाला पार्ट था रिमाइंडर ये दे, तो आपको अब वाला पार्ट हटा देना है क्योंकि आपने वो रिमाइंडर माइनस कर दिया जैसे, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा 13। अब प्रॉब्लम क्या बन गई, ऐसा हाईएस्ट नंबर जो इन तीनों को डिवाइड कर सके, 13, 39 और 17, अल्टीमेटली SCF फाइंड करना, ठीक है। अब आपके पास आ गया 13, 39 एंड 78। तो ऑब्वियस सी बात है कि हाईएस्ट नंबर इन तीनों को जो डिवाइड कर रहा है वो ईजिली देखा जा सकता है, क्योंकि 13 इंटू 1 13 होता है, 13 3 जा, ठीक है, और 13 6 जा, ठीक है, 6 3 जा 18 एंड 6 1 जा, ठीक है, 13 6 ये हो जाएगा। तो हाईएस्ट नंबर तो आपको दिख ही रहा है 13, क्लियर है। तो SCF क्या जाएगा इस केस में 13, जो कि हमारा फाइनली आंसर होगा। अब आपको चेक करना है कि आपका आंसर सही है या नहीं। तो आप क्या चेक कर सकते हैं कि वो जो आपके पास गिवन था क्वेश्चन, कि आपके पास क्वेश्चन था कि ऐसा हाईएस्ट नंबर जो 17, 42 और 93 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 4, 3 और 15 दे। तो 17 को 13 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 4 आएगा, 17 को 42 को 13 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 आएगा, ऑफ कोर्स आएगा, एंड 93 को 13 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 15। तो आपका आंसर जो निकलने वाला है लास्ट में निकला है वो यहाँ पे सही है। तो आप ऐसे चेक कर सकते हो, क्रॉस चेक कर सकते हो मीन्स। तो ये तो हो गई आपकी लाइक आप बोल सकते हो एक तरीके से आपने मेथड फॉलो की और आपने बेस समझा कि एक्चुअली में निकालते कैसे हैं, ठीक है। आप इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर करना चाहो, आपको मतलब प्रैक्टिस है, अगर आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो तो आप स्पीडली ये क्वेश्चन को कर सकते हो। कैसे कर सकते हो कि लाइक जो नंबर गिवन थे हमारे पास 17, ठीक है, 17, 42 और आपके पास था 93। तो जो आपका रिमाइंडर है उसे माइनस कर दो हर एक नंबर से रेस्पेक्टिवली। तो 17 माइनस 4, 42 माइनस 3, 93 माइनस 15। तो आपके पास डायरेक्ट नंबर आएगा 13, 42 में से 3 गया क्या हो जाएगा आपके पास ये 39, और 93 में से 15 गया 78। और क्वेश्चन में बोला था ये हाईएस्ट नंबर बताना, तो अब इन तीनों का आपको SCF फाइंड कर लेना है, जो कि 13 दिख रहा है, ईजिली दिख रहा है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से ईजिली कर सकते हैं, ठीक है, एक स्टेप में हो जाएगा ये। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच।